नमस्ते। आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। नो योर मेडिसिन के अंतर्गत आज हम बात करेंगे ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड रिसेप्टर एगोनिस्ट, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। उसका उदाहरण है सेमीग्लूटाइड, इंजेक्शन विगोवी, ओजेम्पिक और टैबलेट रेबेल्सस। और ड्यूअल इंक्रीटिंग एगोनिस्ट हैं टिराज़ेपेटाइड, क्योंकि मोंजारो के नाम से वंस इन ए वीक इंजेक्शन आता है। तो ये सारी दवाइयाँ हैं आपकी ओबेसिटी के लिए काम आती हैं, ब्लड शुगर को कम करती हैं, हीमोग्लोबिन A1C को कम करती हैं और आपके वज़न को कम करती हैं। तो ये कैसे काम करती हैं? ये जो आपके बॉडी के जो नेचुरल पेप्टाइड हैं GLP-1, उन्हीं की तरह ये काम करती है और आपके फूड क्रेविंग्स को कम करती है, आपकी एपेटाइट को कम करती है, डाइजेशन को स्लो करती है और ब्लड शुगर को आपको कंट्रोल रखती है। तो इन सभी के साथ में क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब इन सब दवाइयों के चलते मसल्स वीक हो जाती हैं, मसल लॉस हो जाता है। तो उसके मेंटेनेंस के लिए आपको प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। 1 to 1.5 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट होना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन लेते हैं तो फिश एग चिकन ले लें, एग ले लें, येलो भी ले लें, क्योंकि उसमें विटामिन B12 और D होता है। और वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन, जैसा कि अब आप जानते हैं, सभी तरह की जो दालें जो आपको अच्छी लगती वो ले लें। दालें, चना, राजमा, फलियां, बीन्स, लेग्यूम्स ले लें, नट्स, और भी थोड़ा थोड़ा खाना आप कई बार खा लें। एनर्जी बैलेंस का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी भूख कम हो गई है तो कैलोरी इंटेक कम हो गया है। तो आप खाने के बीच में आप फ्रूट्स, नट्स ये ले लें, अनस्वीटेंड योगर्ट ले लें, कर्ड ले लें, और शुगरी ड्रिंक्स और रिफाइंड मैदा इनको अवॉइड करें। पेस्ट्रीज, वाइट ब्रेड इनको अवॉइड करें। हेल्दी फैट्स आप ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल, एवोकेडो, घी, कोकोनट ऑयल, इस तरह से ले सकते हैं। अपनी डाइटिशियन से बात करें। और एक्सरसाइज आपको करनी है। मसल्स की मेंटेनेंस के लिए आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। एरोबिक एक्सरसाइज 150 मिनट्स पर वीक, या आप डेली 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक और इसके इक्वलेंट एक्सरसाइज कर सकते हैं। और हफ्ते में 2 बार करीब 30 मिनट्स के लिए आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करें। आप डंबल्स काम में ले लें, स्ट्रेच बैंड्स काम में ले लें, या अपने बॉडी वेट के हिसाब से किचन में या दीवार के सहारे आप पुशअप्स करें, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। सीढ़ियाँ चढ़ें उतरें, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी है ताकि आपका मसल लॉस ना हो। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि मेनली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हैं, नौशिया होता है, हार्ट बर्न होता है। तो आप फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड मीट्स, ज़्यादा मिर्च मसाले ये आप अवॉइड करें। और कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होना चाहिए, इसलिए आप हाई फाइबर डाइट लें। उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सभी प्रकार की सब्जियां, तरकारियां, बीन्स ये लें। और आप डॉक्टर से पूछ लें कि आपको विटामिन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है क्या, विटामिन D, कैल्शियम या मल्टीविटामिन की, अगर डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप ले लें। तो जब आपका वेट कम हो गया और आपने इन दवाइयों को बंद कर दिया, तो वापस वेट दोबारा ना बढ़े, इसके लिए क्या करें? तो उसके लिए वापस वही काम करना है कि एक तो आपको एक्सरसाइज करनी है, 150 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज, 30 मिनट्स स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। और डाइट का आपको ध्यान रखना है कि उसमें आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सैलड, अंकुरित ये सब आप लें। और प्रोग्रेस को आप कैसे आप चेक करेंगे कि आपका वेट का क्या हो रहा है? तो उसके लिए आप स्मार्ट वॉच यूज़ कर सकते हैं, आप डायरी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप जो वेट लॉस की जो मेडिसिन हैं, जिनका क्रेज़ आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है,
उसको यूज़ करने में आप इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखें। ओबेसिटी को कंट्रोल करना है, क्योंकि बिकॉज ओबेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़। इससे आपको हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की संभावना बहुत बढ़ती जाती है, जो कि किडनी डिजीज़ का एक मुख्य कारण है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का मुख्य कारण है। सो टेक केयर।